मधु जजर का शिकार मुल्की सियासत का एक ओंठ बिलाखिर किसी करवट बैठ ही गया है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की शराइत कबूल करते हुए हुकूमत साजी का बड़ा मरहला तय कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम को गवर्नर सिंध का ओहदा देने की यकीन दहानी करा के एक और इत्तेहादी जमात को भी राम कर लिया है। जराये के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान ने शराकत इक़्तिदार के लिए फार्मूला तय करने के लिए होने वाले मुज़ाकरात के दौरान मुतालबा कर रखा था कि वो गवर्नर सिंध के लिए जिसका नाम देगी उसे ही गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने यकीन दहानी करवा दी है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी को फिर से नामजद किए जाने का इम्कान है। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली में नून लीग के पास 79 और पीपल्स पार्टी के पास 54 नशिस्तें हैं, जबकि कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की कुल तादाद 266 है, जबकि खवातीन के लिए 60 और गैर मुस्लिमों के लिए 10 मखसूस नशिस्तें मुख्तस हैं। इस तरह कौमी असम्बली की सीटों की मजमूई तादाद 336 है, यानी मखलूत हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को 17 नशिस्तों वाली एमक्यूएम समेत बास दीगर साबिक इत्तेहादी भी दरकार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। सूबाई गवर्नरों से मुतालिक भी पेशरफ्त हुई कि गवर्नर पंजाब जाला होगा, जबकि नून लीग सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर नामजद करेगी। ताहम एमक्यूएम ने 17 नशिस्तों के साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने के लिए जिन ओहदों पर इसरार किया था उनमें सिंध की गवर्नरी सर फहरिस्त थी। ताहम अब नून लीग ने एमक्यूएम का देरीना मुतालबा कबूल करने का फैसला कर लिया है। ताहम सवाल यह है कि एमक्यूएम के लिए एक ऐसा आईनी ओहदा अहम क्यों है जिसमें इख्तियारात और बजट न होने के बराबर है। गवर्नर हाउस का सालाना बजट इतना कम है कि प्रोटोकॉल की गाड़ियों का पेट्रोल और पेमेंट्स और अमले की चाय पानी भी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। मुबसरीन के मुताबिक एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले सिंध के मौजूदा गवर्नर कामरान खान टिसोरी के इकदामात पर नजर डाली जाए तो इन सब बातों का जवाब सामने आ जाएगा। ये वही कामरान खान टिसोरी हैं जिन्हें एक अरसे तक एमक्यूएम के सरकर्दा रहनुमाओं ने मूवमेंट में कबूल करने के काबिल तक न समझा था। नौबत ये थी कि कामरान खान टिसोरी की वकालत करने वाले फारूक सत्तार को भी अहमियत नहीं दी जाती थी। कबूल कर लिया तब भी कामरान टिसोरी को सोतेला बेटा समझा। 10 अक्टूबर 2022 को जब कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर का ओहदा संभाला तो आम ख्याल यही था कि वो अपनी जगह नहीं बना सकेंगे। मुल्क की फिल्मी तारीख से नावाकिफ इमरान खान ने तो अपने दाइये तमस्खर उड़ाते हुए उन्हें मौला जट करार दे डाला था। सियासी जोगादारियों को गलत साबित करते हुए कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले और फिर सनतकारों और ताजरों की मदद से एक के बाद दूसरा फलाही मंसूबा शुरू किया। यहाँ तक कि गवर्नर हाउस में ही एक ऐसी जदीद यूनिवर्सिटी खोल दी जहां आईटी जैसी महंगी तालीम मुफ्त दी जा रही है। इन इकदाम से गवर्नर टिसोरी ने सूबे खुसूसन कराची जैसे अहम तरीन शहर में तेजी से अपना नाम बनाया। साथ ही उस एमक्यूएम की साख बेहतर की जो 22 अगस्त की मुतनाज़ तकरीर के बाद से मुतासिर थी और इस तहरीक के मुंतखब नुमाइंदे भी अवाम में जाते हुए बज़ाहिर कतराने लगे थे। 2 साल से कम अरसे में कामरान टिसोरी ने ऐसा चमत्कार किया है कि न सिर्फ ताजिर और कारोबारी हल्कों में नाम बनाया बल्कि वो मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों के भी हर दिल अजीज बन गए। कामरान टिसोरी के अलावा सिंध का शायद ही कोई गवर्नर ऐसा गुजरा हो जिसका एक पैर कराची में तो दूसरा इस्लामाबाद या मुल्क के दीगर इलाकों में होता है। मुख्तलिफ ममालिक के कौमी दिन हों तो गवर्नर टिसोरी न सिर्फ कराची में मेहमान खुसूसी होते हैं बल्कि इस्लामाबाद में मुनाकिद तकरीबात में भी उन्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर मदऊ किया जाता है। रवायत और प्रोटोकॉल का तकाजा होता है कि अगर सदर या वज़ीर आज़म किसी सूबे के गवर्नर हाउस आए और गवर्नर मुल्क में मौजूद हो तो वो उस मौका पर जरूर अपनी सरकारी रिहाइश का में होता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चंद रोज पहले कराची आए जहां उन्होंने गवर्नर हाउस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखने वाले हजारों तलबा से खिताब किया। हुकूमत साजी से मुतालिक एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होने के सबब गवर्नर सिंह टिसोरी इस्लामाबाद में ही रुकने पर मजबूर थे। जदीद तालीम से मुतालिक गवर्नर के इकदाम के मोतरिफ निगरान वज़ीर आज़म ने ये जानते हुए भी दौरा मुलतवी नहीं किया। ज़ाती हैसियत में कामरान खान टिसोरी ने इस अरसे में नून लीग की क़यादत से भी गहरे ताल्लुकात कायम किए हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले गवर्नर टिसोरी लंदन गए तो मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार से खुसूसी मुलाकात की थी। यही वजह है कि नून लीग के लिए भी वो गवर्नर की हैसियत से काबिल कबूल शख्सियत हैं। इन इकदामात की वजह से कामरान खान टिसोरी ने शोहरत तो खूब कमाई, साथ ही एमक्यूएम के बाज़ हल्कों में उनकी रकाबत भी बढ़ी है। सियासी जमातों के अफराद में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश अपनी जगह, एमक्यूएम शायद इसलिए भी सिंध की गवर्नरी लेने के लिए नून लीग से इसरार कर रही है
کہ کامران ٹیسوری اس مشکل وقت میں MQM کا پازیٹیو امیج بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہ نون لیگ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب اور وزیر اعظم ہاؤس ملے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ایوان صدر تو سندھ سے 17 قومی اور 28 صوبائی اسمبلی کی نشستیں لینے والی اتحادی MQM بھی چاہتی ہے کہ کچھ نہ صحیح اس کو بیٹھنے کے لیے علامتی ہی صحیح گورنر ہاؤس تو ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔